यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स में। देखिए कल की वीडियो में हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कौन कौन सी संख्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको संख्या दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि आपकी लगभग शायद फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि कौन कौन से नंबर होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं में स्वयं संख्याओं के साथ साथ और संख्याओं का भी भाग चला जाए, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ सैंध का ही भाग जाए, 1 और सैंध का, क्योंकि 1 का तो सभी में जाता ही है, इसलिए 1 और सैंध का सभी में भाग अगर जाता है और किसी संख्याओं का नहीं जाए तो वो तो होती हैं अभाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं में 1 और सैंध का तो जा ही जाए, इनके साथ साथ और संख्याओं का भी भाग चला जाए, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि ये आपका है 6। अब इस 6 में 1 का और सैंध मतलब स्वयं का, इस 6 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, और इसके अलावा इसमें 2 का और 3 का भी भाग जा रहा है। तो ये 6 कैसा नंबर हुआ? भाज्य नंबर, मतलब भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 में 1 और 6 का तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 2 और 3 का भी पूरा भाग जाता है। तो इसीलिए 6 कैसा नंबर है? भाज्य है। और आप देखिए 5, तो ये तो कैसा हुआ भाई? भाज्य। 5 देखिए, इस 5 में या तो 1 का जाएगा या इस सिर्फ 5 का ही जाएगा, और किसी का इसमें भाग नहीं जा सकता, इसलिए ये कैसा नंबर है आपका? अभाज्य। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ये सारे अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनमें या तो जो भी नंबर है इनका और 1 का ही जाता है और किसी का नहीं जाएगा। और भाज्य संख्याओं में जैसे आपका ये 6 है, तो इसमें 1 और 6 का तो जाएगा ही, इसके साथ साथ 2 का 3 का भी जाता है। और देखो भाई, जैसे सपोज करो 8 है, तो 8 में 1 और 8 का तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ इसमें 4 का 2 का भी जाएगा। 10 है, 9 है, 15 है, ये सभी संख्याएं जो कि बहुत सारी संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ये नंबर आपके सामने है, एक तो ये वाला नंबर है, एक ये नंबर है, ये किसी भी पर्टिकुलर कोई एक नंबर के फैक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये एक कोई भी अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करें तो पर्टिकुलर एक नंबर आएगा, और ऐसे ही इन सबका मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करें तो ये भी एक कंप्लीट नंबर बनेगा। तो इस नंबर और इस नंबर, इन दोनों को हमें ये बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो भाज्य अगर ये है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर भाज्य संख्याएं होंगी। अब हम ये कैसे पता करें कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर है?
और इसके अंदर कौन सा कॉमन फैक्टर है। दोनों में कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले के अंदर 13 और इधर भी 13, तो 13 कैसा हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पर 5 और इधर भी 5, तो इसमें भी एक कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो कॉमन फैक्टर 5 होने से अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमन फैक्टर होने से क्या हो गया, इससे कैसे पता चल रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि जैसे 10 एक कंप्लीट कोई नंबर है, अगर इस 10 के मैं फैक्टर करूं तो इस 10 के हम फैक्टर करें तो 2 × 5, 2 × 5। अब इसमें 2 और 5 ऐसे दो फैक्टर हैं, इन दोनों का इस 10 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 का भी इस 10 में भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 के अंदर जो 2 है ये एक फैक्टर है। 10 का 2 क्या है, एक फैक्टर है। इसी प्रकार 5 भी 10 का क्या है, एक फैक्टर है। तो जो भी नंबर आपका भाज्य होगा तो उसमें कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा, जिससे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कंप्लीट एक ही नंबर है। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक करके लिखा हुआ है यहाँ तक और प्लस उसमें 13। अगर मैं इसमें से 13 को कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ से 13 को मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11, यहाँ पर 13 बाहर आएगा, इंटू में 1 बच गया, प्लस ये भी 13 बाहर आ गया, ये भी बच गया। तो अब इस नंबर में हम 13 से भाग दे सकते हैं क्योंकि ये नंबर 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब इस नंबर में 13 का भाग जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर कैसा नंबर हो गया, भाज्य। क्योंकि अब देखो ये वाला जो है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करूं तो एक पर्टिकुलर बड़ा नंबर आएगा और उसको अगर मैं फैक्टर करता हूं उसके, तो वो जो फैक्टर होंगे उनका उस नंबर में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने अभी ये 13 कॉमन दिया तो इस नंबर में 13 से हम डिवाइड कर सकते हैं। और जब 13 से हम डिवाइड करेंगे इट मीन्स ये नंबर कैसा हो गया, एक भाज्य नंबर हो गया। इसी प्रकार से इसको देखो, इसमें भी एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, दोनों को लिख देता हूं यहाँ पर। 5 है कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो इस नंबर में भी एक फैक्टर 5, तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसा नंबर हो गया, भाज्य नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर दोनों भाज्य नंबर हैं क्योंकि इन दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों नंबर पूर्णतः विभाजित हैं। तो इसी बात को लिख देते हैं, 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः यह 13 इसका एक गुणनखंड है। वह संख्या जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, अतः यह 13 इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार
इसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 5 फैक्टर है। 5 एक गुणनखंड है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है, जिससे यह पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं? भाज्य नंबर हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं कि कोई एक खेत का वृत्ताकार मैदान है। खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, या यूँ कह दो कि जो जिस मैदान के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं वो वृत्ताकार है। कौन कौन है? एक सोनिया है, एक रवि है। दोनों उस वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब इनके चक्कर का समय दे रखा है, एक ही स्थान पर, एक ही दिशा में और एक ही समय पर वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो उसका कंप्लीट चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। अब हमें ये बताना है कि वो दोबारा से पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे, ये टाइम हमें पता करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे सपोज करो कि ये कोई वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर इस तरह से मतलब कि चक्कर लगाते हैं। ये रवि है और ये सोनिया। कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लेते हैं इन दोनों ने इस स्थान से चलना शुरू किया, यहां से स्टार्ट किया, तो वापस से ये इसी स्थान पर जब मिलेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। यहाँ से उन्होंने शुरू किया तो दोनों वापस से इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए जब ये वाले सोनिया भी इस तरह से इसके चक्कर लगा रही है, रवि भी लगा रहा है, तो दोनों ये मतलब अपनी जितनी भी इनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से ये दौड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पीड वगैरह नहीं दे रखी। तो ये चलेंगे जिस भी स्पीड से चलेंगे, तो यहाँ पर जब भी ये मिलेंगे तो आपस में इन दोनों का कम से कम समय हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने समय बाद ही एक दूसरे को मीट कर पाएंगे।
इस प्रारंभिक स्थिति में कितने समय बाद ही एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो वो कम से कम समय हमें फाइंड आउट करना है। तो वो समय कम से कम जो समय होगा उसको निकालने के लिए हम 18 और 12 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो कम से कम समय क्या होगा जब ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो इसको ऐसा लिखेंगे भाई कि सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में जो समय है वो कितना है? 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर है इसका कौन सा भाई? 7। सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू 18 मिनट। ये सोनिया द्वारा समय है। दूसरा रवि के द्वारा, तो रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। रवि द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो पुनः कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो हम क्या निकालेंगे इसका भाई? 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें ये ज्ञात करना है, ये है ज्ञात करना है कि वे दोनों कितने समय पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई? एलसीएम। क्योंकि अब आप सोच रहे हो सर एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों कम से कम समय के अंदर एक दूसरे को मिलेंगे। तो कम समय निकालने के लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। वो कम से कम समय हमें निकालना है जब ये एक दूसरे को मिलेंगे। अब देखो एलसीएम निकालना आप सीख चुके हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 9, 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से 1 2 और ये 2 से हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा भाई? एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 2। इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 2 दिए 6, 6 दिए 18, 18 दूनी 36। तो ये 36 मिनट
तो दोनों 36 मिनट के बाद में एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ये वो समय आ गया जब ये दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद मिल रहे हैं? 36 मिनट बाद। तो देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.2 ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है।